अब ये जो स्ट्रैटेजी है पीटीआई की, ये हम माने या ना माने उनके लिए एक पहचान बन गई है कि एजिटेशन। उन्होंने हमेशा जो पोस्चरिंग करनी होती है वो एग्रेसिव ही करनी होती है, नो मैटर द सिचुएशन। आपको नहीं लगता ये नुकसानदेह है और पार्टी को सोचना चाहिए कि इंगेजमेंट की तरफ ही जाना है अगर इन दी एंड, तो अभी से उसके लिए कोई राह हमवार करें। अब अगर कोई 15 डेज़ रह गए हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास में, अगर थोड़े दिन वेट कर लेते तो ये सारा शो वेट कर सकता था इन माय ओपिनियन। आप कैसे देखते हैं? देखिए, जाहिर है आपकी ओपिनियन गलत है। उसकी वजह ये है कि एक तो देखिए, जो जेनेसिस है इस सारे मामले का, वो तो 8 फरवरी के इलेक्शंस हैं, जिनको 9 फरवरी को नताइज तब्दील किए गए और 28 नशिस्तें लेने वाला शख्स सदर बन गया और 18 नशिस्तें लेने वाला शख्स वज़ीर आज़म बन गया, और जिस पार्टी को 2 तिहाई अक्सरियत मिली थी उसका लीडर जो है वो जेल में है। और उसके बाद से लेके अब तक पाकिस्तान के अंदर आइन, कानून, इखलाकियात, किसी की भी कोई हैसियत नहीं है। और जो हुकूमत में लोग हैं वो कहते हैं हम तो गोली और लाठी से सरकार चलाएंगे, अगर आप लोग छीन सकते हैं तो छीन लें। तो जो जेनेसिस है एहतजाज का, ये बुनियाद है एहतजाज की, वो तो ये है। जहां तक कि आपने कहा कि ये अभी का जो एहतजाज है, ये तो देखिए ना, ये माशाल्लाह हुकूमतों ने भी नहीं किया जो कि ये हुकूमत करने जा रही है, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ही को बदल दें और उसकी बुनियाद ही हिला दें जुडिशरी को खत्म करके। जो इस वक्त मामला चल रहा है वो तो ये है कि उसके बाद तो मेरे और आपके राइट्स खत्म ही हो गए, हमारा रियासत से तो रिश्ता ही टूट गया अगर ये आईनी तरमीम इस तरह से ले जाए। और अगर आप ये समझती हैं कि हुकूमत जो है वो ये आईनी तरमीम का ऐलान करती कि वो एससीओ कॉन्फ्रेंस तक कोई तरमीम नहीं लाएंगे और उसके बाद बैठेंगे, बात करेंगे और रात के अंधेरे में आइन के ऊपर शब खून नहीं मारेंगे, तो हालात नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हम देखते हैं कि एक जो वज़ीर दाखिला हैं, उनको तो हर मसले का हल एक एसएचओ नज़र आता है। चाहे वो बलूचिस्तान का मसला हो तो उसको वो कहते हैं ये एक एसएचओ की मार है। चाहे वो इलेक्शंस हों तो वो भी एक एसएचओ की मार है, और आइन है तो वो भी एक एसएचओ की मार है। तो जाहिर है इसके ऊपर तो हर जी शऊर शख्स को, और उसका ताल्लुक पीटीआई से ना भी हो, एहतजाज के लिए निकलना चाहिए और हर ओके, मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि हमारा आइन बचे, क्योंकि आइन बचेगा तो फिर मेरा और रियासत का रिश्ता रहेगा। फेयर इनफ। आपका आर्गुमेंट ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह के एहतजाज से वो आईनी तरमीम रुक जाएगी? बिल्कुल रुक जाएगी। और इसके अलावा अगर कोई और तरीका है तो वो भी बता दें, क्योंकि इसके अलावा तो किसी और तरीके के ऊपर तो हुकूमत जो है वो नहीं तैयार, क्योंकि उनका ये एक जो हकीकत मानना है है। हमारी सियासत की कि हर कोई अपने टाइम में अपनी मर्जी के चीफ लाना चाहता है। अब इस दफ़ा तो बारी चीफ जस्टिस की हो रही है, बट व्हेन इट कम्स टू इस्टेब्लिशमेंट तो पीटीआई के दौर में भी एक्सटेंशन दी गई। ये हमारा पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा नहीं बन गया? 99 ऑनवर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ पे तो कुछ इस किस्म का मामला नहीं रहा, क्योंकि पहले असद अली केस में और उससे पहले जहाज ट्रस्ट केस में, और फिर उसके बाद 18वीं आईनी तरमीम के जरिए ये चीज तय हो गई थी कि सीनियर मोस्ट शख्स जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेगा। ये जो मामला है ये तो एक तवील अरसे के बाद, यानी तकरीबन आप समझिए कि 25-26 साल के बाद इस हुकूमत को ये ख्याल आया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे को ख़त्म कर दिया जाए। ये हुकूमत चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर दिया जाए और अदालतों को एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की तरह ट्रीट जो है वो किया जाना चाहिए। तो राइट। इसकी वजह से ये मामला जो है वो ख़राब हुए हैं, और पहली बार 1999 के बाद पहली बार इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं कि अदलिया को बिल्कुल ही अपना मती बनाया जाए, और यही सारा झगड़ा है। ओके। अच्छा, आपके ख्याल में अगर आईनी कोर्ट बन जाती है और जो इस वक्त के चीफ जस्टिस हैं वो उसके सरबराह मुकर्रर हो जाते हैं, उसके बाद का सिनेरियो क्या देख रहे हैं आप? देखिए ना, जो इस वक्त सिचुएशन है, जो आईनी तरमीम अभी है वो ये कह रही है कि जी आप चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट होगा और फिर प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस मिलके बाकी जज लगा लेंगे। तो ये तो दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता ना, ये तो बिल्कुल ही आपने एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के मती कर दिया। फिर हम्म। आप कह रहे हैं कि हर जो जज है, हाई कोर्ट का जो जज है, उसको सोर्स रिपोर्ट के ऊपर आप डिसमिस कर सकेंगे हर साल और उसको आप ट्रांसफर कर सकेंगे। यहाँ तो एसएचओ आप सूबे के बाहर ट्रांसफर नहीं कर सकते।
तो ये तो अजीबोगरीब कानून है, जिसके बाद आर्टिकल 199 की जो अमेंडमेंट्स है, उसके बाद वकीलों की प्रैक्टिस ही खत्म हो जाएगी वैसे ही। तो ये तो बिल्कुल ही इन्होंने एक बगैर तो फिर सोचे समझे वकला उस तरीके से सामने क्यों नहीं आ रहे हैं इस मामले में, जिस तरह एक वक्त में आए थे, तहरीक चलाई थी? वकला भी डिवाइडेड नज़र आते हैं, लगता है उन्होंने भी पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर ली हैं और उनके लिए एक कॉज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही जितना अपना अपना पॉलिटिकल कैरियर और अपनी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट रह गई है। लेकिन आप तो कह रहे हैं उनकी प्रैक्टिस ही खत्म हो जाएगी। नहीं, वकला आ जाएंगे सामने, बस आप दो एक हफ्ता दें अभी, क्योंकि हम्म। ये जो अभी मूवमेंट है जो डी चौक में जो हुई है पीटीआई की, कल से बहुत एक मैं समझता हूँ इफेक्टिव एहतजाज है। और मंडे को यहाँ पे लॉयर्स कन्वेंशन है इस्लामाबाद में, और हम्म। मंडे ऑनवर्ड फिर आप देखेंगी कि अब ये कल्मिनेट होगी लॉयर्स मूवमेंट। और ओके। वकला जो हैं वो पूरे पाकिस्तान से इस मूवमेंट को ज्वाइन करेंगे। मुमकिन ही नहीं है कि जजेस और वकला जो हैं वो इस एहतजाज में शामिल ना हो। ये तो ऐसी है कि जैसे टीवी बंद कर दें तो आप सब लोग क्या करेंगे, ज़ाहिर है सड़क पे ही आएंगे। राइट। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, 63A की शक्ल में ये पता चलता है कि गवर्नमेंट ने जो जो स्ट्रैटेजी बनानी थी वो बना चुके हैं और वो बड़े कंफर्टेबल हैं कि हम ये आईनी तरमीम हर हाल में पास करेंगे। अगर वो कला निकल आते हैं उस वक्त भी इसी तरह फ़ौज डिप्लॉय हो जाती है, चीज़ें कंट्रोल कर ली जाती हैं और आईनी तरमीम पास हो जाती हैं, उसके बाद क्या ऑप्शन रह जाएगी पीटीआई के पास? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि चीफ जस्टिस साहब हर उस बेंच की खुद सरबराही करते हैं रहे हैं और कर रहे हैं जिससे नंबर गेम में हुकूमत को फायदा होता है, और ये तरमीम लाने के लिए और उनकी डेस्परेशन जो है वो जाहिर होती है। दूसरी बात यह है कि देखिए, अगर तरमीम आ भी गई तो इसकी हैसियत को पीसीओ की से ज्यादा नहीं होगी, और इसको जज और लॉयर्स जो हैं वो कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि जो आइन है ना जी, उसका जो बुनियादी एक फिलॉसफी है वो इत्तफाक है। इत्तफाक के राय होता है तो आइन एक्सेप्ट होता है, इत्तफाक के राय नहीं होता तो आइन एक्सेप्ट नहीं होता। तो आई बिलीव कि ये जो इस वक्त मामला है उसके नतीजे में जो सूरत हाल है उसमें ये पीसीओ से ज्यादा इसकी अहमियत नहीं होगी, और एक मुसलसल और मूवमेंट को हुकूमत दावत देगी। एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत अपने पीछे वकला और जजेस को अब अपने पीछे लगाएंगे। पहले उन्होंने 2 साल इतनी बड़ी एक अवामी कुव्वत जो तहरीके इंसाफ से लड़ने की कोशिश की है, उससे कामयाब नहीं हो पा रहे। अब ये इसको अगर अपने पीछे लगाएंगे तो ये भी एक बहुत मुनज़्ज़म ताकत है और पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी मजीद बढ़ेगी। इज़ इट सेफ टू से एज एन ऑब्जर्वेशन कि आप ये जो कह रहे हैं कि वकला भी इससे बाय नहीं करेंगे, जजेस भी इससे बाय नहीं करेंगे, तो जजेस आर इन कांटेक्ट विद द वकला कम्युनिटी कि हाँ जी हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए और मोबिलाइजेशन में जजेस भी इन्वॉल्व हैं? देखिए, इसके लिए राब्ते होने की ज़रूरत ही नहीं है, इसके लिए कॉमन सेंस होने की ज़रूरत है। और कोई जो जज है, अब मुझे बताइए ना कि एक ऐसी कोर्ट में जिसको प्राइम मिनिस्टर जो है, वो किसी वक़्त भी जज को सूबा बदल कर सके या डिसमिस कर सके, कौन ऑनरेबल आदमी जो है वो जज बनेगा? सो इसलिए ये जो कंसर्न है, ये तो एक कॉमन सेंस है कि हर जज जो है, वो इसके खिलाफ खड़ा होगा, हर वकील इसके खिलाफ खड़ा होगा। ठीक है, जिन्होंने चंद लोग होते हैं जिन्होंने खाली नौकरी करनी होती है, लेकिन फॉर एग्जांपल अभी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनका नौकरी तो मसला नहीं है ना। दे आर जजेस फॉर सम आइडियाज़, और उनको ज़ाहिर है कि वो खड़ा होना है। थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब, एंड लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर।